हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौहान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रीप की जो एक्सपेक्टिंग कट ऑफ थी उसके ऊपर आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। मतलब आपके अगर रीप रैंक अगर आपको हाथ में मिल जाए। वैसे तो ये वीडियो 4 सितंबर को रिलीज होने वाला था, लेकिन मुझे लगा कुछ ना कुछ लोगों के बीच में कुछ ना कुछ डाउट आएंगे बाद में। अगर उसको रीप रैंक आने के दिन में अगर इसे अपलोड करूँ तो फिर कुछ डाउट आए तो मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैं इसको आज ही अपलोड कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब आपकी रीप रैंक आपके हाथ में आ जाती है तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा कॉलेज आपके फेवर में है। मतलब आप पर्टिकुलर कॉलेज का अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो किस बेसिस पे लगा सकते हैं आप ये सोच रहे होंगे। तो यार, इस वीडियो के अंदर हम कोई भी हवाबाजी नहीं करने वाले। सब जो भी डाटा ले रहे हैं वो एकदम फैक्ट ले रहे हैं और बिल्कुल खुला, एकदम खुला डाटा लेंगे एक तरीके से बोल सकते हैं। तो यार, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। जो इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन है ना गाइस, लिटरली 1% भी इंफॉर्मेशन उसमें से गलत नहीं होने वाली, क्योंकि जो सारे फैक्टर होते हैं वो सारे कंसीडर किए हैं मैंने पर्टिकुलरली। और फिर ये सब जो भी डाटा बनाया मैंने एक पर्टिकुलर, उस डाटा के हिसाब से आपको 100% उस डाटा के हिसाब से चलोगे तो जो मैं कॉलेज बोलूंगा वो कॉलेज आपको मिल जाएगी आपकी रीप रैंक पर। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। फर्स्ट हम बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की। ठीक है, टॉप कॉलेजेस के अंदर सीटीआई, एमबीएम वगैरह। तो मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ 2 डाटा को बना रखे हैं मैंने, और वो आपके सामने पूरे शो कर दूंगा। और आप उससे रिलेट करके अपनी जिस भी कॉलेज का आपका सोच रखा है कि मेरे को उस कॉलेज के अंदर जाना है तो मेरी रीप रैंक कितनी आनी चाहिए, चाहे वो आप कैटेगरी हो, चाहे नॉन कैटेगरी हो, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी हो। ठीक है, तो रिलेट करना और शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट, पीछे आपको दिख गया है डाटा, ओके। और अब हम चलते हैं इस डाटा के ऊपर। जैसा कि आपको दिख रहा है पूरी स्क्रीन, समझ में नहीं आ रहा है। एक नजरिए में कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये। तो मैं पूरा समझा देता हूँ इस डाटा के बेस में। सबसे ऊपर लिख रखा है एक्सपेक्टेड कॉलेजेस बेस्ड ऑन रीप रैंक। ओके, तो ये जो कॉलेजेस हैं ये आपकी रीप रैंक के बेस पे आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, और कैटेगरी भी मैंने इसके अंदर बता रखी है। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं रिजर्वेशन के लिए। देखो यार, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर पर्टिकुलरली हर एक कास्ट और हर एक कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है। वो आपको सबको पता है, लेकिन कितना होता है वो कई लोगों को नहीं पता। तो अगर बात करें हम एससी कैटेगरी की, ठीक है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, ठीक है, उसके हम बात करें तो 16% रिजर्वेशन होता है उन सभी लोगों के लिए। और अगर एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो 12% सीटें रिजर्व होती हैं। ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल में जो आते हैं उनके लिए 21% रिजर्वेशन होता है। और अगर जनरल के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हो तो आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है। और गर्ल्स का जो कोटा होता है वो अलग होता है। वो क्या होता है कि आपको 25% सीटें गर्ल्स के लिए फ्रीज होती है, मतलब गर्ल्स को मिलनी है वो सीटें। तो ये होगी रिजर्वेशन की बात। आई होप आपको ये रिजर्वेशन सब समझ में आ गया होगा। मतलब कि अगर आपकी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 16 तो एससी वालों को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, 12 एसटी वालों को मिलेगी, 21 ओबीसी को मिलेगी, 10 ईडब्ल्यूएस को मिलेगी, और बाकी जो बची वो जनरल को जाएगी। यार मुझे पता है कि जनरल वालों के साथ हर में कहीं ना कहीं दुखी होते ही है, क्योंकि यार हर जगह मतलब रिजर्वेशन आ जाता है तो उनको जो बेनिफिशियल अमाउंट जो होता है वो उनको नहीं मिल पाता है। कोई बात नहीं यार, देश का सिस्टम ही ऐसा, क्या कर सकते हैं। आप भी क्या कर सकते हैं, मैं भी क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं यार टॉप कॉलेज एमबीएम के बारे में, जो कि है जोधपुर की। तो क्या होता है कि जब उसके अंदर पहले हम बात करते हैं सीट कितनी है। देखो, मैंने शुरुआत में ही बोला था मैं इस वीडियो के अंदर कोई हवाबाजी नहीं करूंगा। मतलब जो भी है सब फैक्ट के ऊपर बात होगी इस वीडियो के अंदर। तो सब फर्स्ट हम बात करते हैं टोटल सीट्स कितनी है। देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा टोटल सीट इसके अंदर 600 सीटें हैं। ओके, अब 600 सीटें में से सबको रिजर्व कर सकते हैं हम। अगर आप एसटी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपकी रिजर्वेशन मैंने बताई है 12% है। अगर 12% 600 का हम निकाले तो 72 सीटें। मतलब अगर आपकी रीप रैंक, कैटेगरी की रीप रैंक, अगर आपकी एसटी कैटेगरी की रीप रैंक 0 से लेकर 72 तक है तो आप उस कैटेगरी के हिसाब से उस रीप रैंक के अंदर आते हो तो आपको एमबीएम गारंटीड 100% मिल जाएगी। ओके, अब बात करें एससी कैटेगरी की। अगर आप एससी कैटेगरी के अंदर आते हो और आपकी रीप रैंक 0 से 96 के बीच में, रीप रैंक नहीं, आपकी यहाँ पे कैटेगरी रीप रैंक, एससी कैटेगरी की रीप रैंक 0 और 96 के बीच में है, तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ही, ये सारा जो डाटा बता रहा हूं ना मैं फर्स्ट, ये सब फर्स्ट राउंड का डाटा है। ये आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ही आपको मिल जाएगा अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हो तो। मतलब ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी का जो डाटा है वो 126 सीट है। अगर आपकी ओबीसी रैंक 0 से लेके 126 के बीच में आती है, मतलब 0 तो क्या ही आएगी, 1 से लेके 126 के बीच में आती है, तो आपको एमबीएम आराम से मिल जाएगा। ब्रांच की मैं बात नहीं करता यार, ब्रांच आपकी रीप रैंक पे और सीआरएल रैंक पे और कैटेगरी पे सब कुछ डिपेंडेंट होती है, वो मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हो तो आपकी ईडब्ल्यूएस की रैंक
ठीक है, कैटेगरी रैंक 0 से लेके मतलब 1 से लेके 60 तक है, तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर मिल जाएगी। और बाकी जो सीटें बची हैं आप उनको ज्वाइन ऐड करके 600 में से माइनस कर लो, तो बाकी जो बची है वो जनरल वालों के लिए चली जाएगी। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एमपीएम की बात फर्स्ट राउंड की। अगर ये आप देखो आप तो आपको ब्रैकेट में कुछ ना कुछ डाटा दिख रहा होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था शुरुआत में ही मैंने बोला था कि हवाबाजी कुछ नहीं होगी, सारे फैक्टर को मैंने डिसाइड कर रखा है। तो उससे देखो क्या क्या फैक्टर होते हैं। मान लीजिए एक फैक्टर बताता हूँ, मान लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर एमबीएम मिली, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए एमबीएम की, आपको मान लीजिए आपको चाहिए सीटीआई की सीएस। तो आप क्या करोगे, आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करोगे और वहां पे आपको सीएस मिल जाएगा, अगर आपकी सीट वहां पे आपसे कम नंबर वालों को मिल रखी है तो। समझ रहे हो, ये हो गया। और यही एक ऐसा केस हम ये भी ले सकते हैं कि सीटीआई के अंदर किसी को सीएस मिली है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं एमबीएम के अंदर जाके इलेक्ट्रिकल ले लूं या मैकेनिकल ले लूं, कोई भी दूसरी ब्रांच ले लूं। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर होता है कि इधर वाले बच्चे यहाँ आना चाहेंगे या इधर वाले बच्चे यहाँ आना चाहेंगे, या जो टॉप वाले बच्चे हैं वो दूसरी कॉलेजेस के सीएस लेके बैठे हैं। समझ में आ रहा है केस। ठीक है, तो अगर ये फैक्टर मान के चले तो कहीं ना कहीं आपकी सीटें और ज्यादा रिजर्व मतलब और ज्यादा वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस जो ये जो फैक्टर है, इसी तरह के कई सारे फैक्टर होंगे कि पर्टिकुलर कैटेगरी की पर्टिकुलर स्टूडेंट को दूसरी कॉलेज के अंदर अगर अच्छी ब्रांच मिल रही है और इसके अंदर कोर ब्रांच मिल रही है, तो वो उस कॉलेज को चेंज करना चाहेगा। ठीक है, तो वो उस कॉलेज के अंदर दूसरी कॉलेज के अंदर जंप करेगा, तो यहाँ की सीट वैकेंट होगी ना। इसी तरीके से अगर ये फैक्टर को हम डिसाइड करें, तो अगर एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जो ब्रैकेट में लिख रखा है 100 से 150, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो एसटी कैटेगरी की रीप रैंक अगर 100 से 150 के बीच में आती है, तो भी आपको एमपीएम मिल सकता है सेकंड राउंड के अंदर। समझ रहे हो, ये सब राउंड 2 की बात कर रहा हूं कि इस सेकंड राउंड के अंदर भी आपको ये सब कुछ डाटा मिल सकता है। इस डाटा पर आपको ये कॉलेज मिल सकता है। समझ में आ रहा है। ओबीसी के लिए 200 से 250, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 से 150। अगर आपकी रीप रैंक, ये पर्टिकुलर कैटेगरी की बता रहा हूँ, रीप रैंक जो आती है वो आपकी 2 तरीके से आती है, एक होती है सीआरएल रैंक और एक होती है आपकी कैटेगरी रैंक। ठीक है, तो इस तरीके से अभी यही डाटा मैंने उदयपुर के लिए लिया है। देखो अब उदयपुर के लिए समझना, ये तो होगी एमबीएम की बात। अब बात करते हैं उदयपुर के लिए। टोटल सीट कॉलेज के अंदर 350 सीटें हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कैटेगरी की। मान के चलो कि यहां पर जो 72 सीटें हैं, जो फर्स्ट लिख रखा है एसटी कैटेगरी के अंदर 72 प्लस। ओके, ये 72 सीटें एमबीएम के अंदर चली गई टॉप की। अब जो इसकी 350 सीटें हैं उसके अंदर भी तो कुछ रिजर्व होगी एसटी वालों की। उसका अगर एसटी का 12% लगाएं 350 के अंदर, तो 42 सीटें निकल के आती है। और वो 42 सीटें और 72 सीटें मतलब आपकी रीप रैंक 0 से 122 के बीच में है, तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सीटीआई मिल जाएगा। ओके, अगर आपकी वही मैं एससी की बात करूं तो अगर आपकी रीप रैंक 0 से 150 152 के बीच में, तो आपको सीटीआई मिल जाएगा। ब्रांच मैं फिर बोल रहा हूँ, ब्रांच की मैं बात नहीं कर रहा, आपको पर्टिकुलर कॉलेज की बता रहा हूँ। अगर ओबीसी की बात करूं तो आपकी ओबीसी रैंक 0 से लेके 199 के बीच में, तो फर्स्ट राउंड के अंदर आपको सीटीआई उदयपुर मिल जाएगा। ओके, ईडब्ल्यूएस की बात करो तो 0 से लेके 100 के बीच में अगर आपकी रीप रैंक है, तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सीटीआई मिल जाएगा। ये था। और अगर कुछ मैं फंडा बताता हूँ, ये कि ये ब्रैकेट में जो चीजें लिखी है, ये फिर उसी फैक्टर को मान के मैंने लिखी है। ठीक है, तो देख सकते हो कि एससी के लिए 150 से आसपास आपकी सीट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी के 200 से लेके, अगर मैं कई सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया आपकी रीप रैंक क्या थी, तो यार मैं बताऊं मेरी रीप रैंक जो थी वो 500 लगभग थी, 500 से 590 के आसपास थी लगभग। और ये रीप रैंक ज्यादा हाई नहीं होती, जैसे आपकी सीआरएल वो जेईई मेंस की रैंक होती है ना 1 लाख 1.5 लाख, वैसी नहीं होती, इतना हुआ नहीं है। ठीक है, आपकी रीप रैंक जो होगी एक लिमिट में होगी कि भाई 0 से 10,000 के बीच में आ गई, 0 से 5,000। तो मेरी रीप रैंक थी 500 और मेरे टाइम पे हुआ करता था जेईई मेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो उस हिसाब से। और अब देखो गाइस क्या होता है कि जब आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हो ना, तो कई सारे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज मिली है वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते, और वो क्या करते हैं कि जो कॉलेज मिली उसके अंदर रिपोर्टिंग कराने भी नहीं जाते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हम प्राइवेट कॉलेज के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे ये कॉलेज के अंदर ये ब्रांच हमको मिली है, हमको ये हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, हमको ये पसंद नहीं है, तो वो उस सीट को छोड़ देते हैं। तो आपकी जो मान के चलो कि जैसे 0 से 600 एमबीएम के अंदर है, तो ये पक्का थोड़ी है कि ये 600 के 600 एमबीएम के अंदर ही जाएंगे। नहीं ना, इन 600 में से कुछ सीटीआई के अंदर जा सकते हैं, सीएस लेना है,
कुछ आरटीयू के अंदर जा सकते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज की सीएस लेने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डाटा जो अगर मैं मानूं, अगर मोटा मोटा मैं बात करूं कि अगर आपकी 0 से लेके 1000 तक की रीप रैंक है, जनरल बोल रहा हूं मैं, कैटेगरी नहीं ले रहा हूं उसमें, 0 से लेके सीआरएल रैंक आपकी 0 से लेके 1000 के बीच में है, तो आपको एमबीएम मिल सकता है, चाहे वो राउंड 2 हो चाहे वो राउंड 3 हो। ठीक है, ये हो गई एमबीएम की बात। अगर मैं सीटीआई की बात करूं तो 0 से लेके, अगर आपकी रीप रैंक 0 से लेके 1500 के बीच में है तो आपको सीटीआई मिल सकता है। ब्रांच की मैं फिर बता रहा हूं, ब्रांच की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कॉलेज की बात कर रहा हूं। ओके, ये हो गई मोटी मोटी बात इन दो कॉलेजेस की। अगर ये सब डाटा आप निकाल सकते हो अपनी कॉलेज, ये डाटा आप अपनी पर्टिकुलर, जैसे आप आरटीयू के लिए सोच के बैठोगे मेरे को आरटीयू के अंदर जाना है, तो आप आरटीयू का टोटल सीट्स पता लगाओ गूगल से, और वहां पे ये कैटेगरी रिजर्वेशन लगाओ, और फिर अगर आपकी रीप रैंक को देखो, आप रीप रैंक किस वाले, मतलब क्या बोलते हैं, उस ग्रुप में आ रही है, किस वाले ग्रुप में आ रही है, जिस ग्रुप में आ रही है तो आप उसमें पर्टिकुलरली आराम से जा सकते हो। तो यही था इस वीडियो का मोटिव। मुझे उम्मीद है ये वीडियो थोड़ा लंबी है लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा, पसंद आई है तो यार लाइक कर दो, देखो पसीने आ रहे हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहले भी मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट वीडियो शेयर करते हैं यार, थैंक यू, आपका सपोर्ट बनाए रख रहे हो। और अब अगली जो वीडियो आ रही है वो 400 सब्सक्राइबर पर आ रही है, तो फटाफट से 400 सब्सक्राइबर करा दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करा दो यार, और बेल आइकन को भी जरूर से दबाना, वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। और रीप से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, फॉलो कर लेना, कुछ भी सवाल हो पूछ लेना, मैं पर्सनली को मैसेज कर सकता हूँ, नंबर देना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी या, हैव ए गुड डे, बाय।